चलिए सुने भैया, क्लास हम लोग 12th की एक्सरसाइज 6.3 के सवाल नंबर आज हम लोग 22 करने वाले हैं, ठीक है ना। 22 वाला क्वेश्चन, 22 वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है सुनिए। एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को दो टुकड़ों में विभक्त किया जाता है। एक 28 सेंटीमीटर कोई लंबा एक तार है, उस तार को दो भागों में विभाजित किया जा रहा है, ठीक है ना। अब आपसे करा कि एक टुकड़े का वर्ग तथा दूसरे टुकड़े का वृत्त बनाया जाता है। दोनों टुकड़ों की लंबाइयां कितनी होगी जिससे वर्ग एवं वृत्त सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम प्राप्त हो। अब आपसे आप ये समझ लीजिए, सबसे पहले प्रश्न में कहा क्या जा रहा। प्रश्न ये करा कि आपके पास एक 28 सेंटीमीटर लंबी का तार है। मान लीजिए कुछ बड़ा, हमारे पास इतना बड़ा या कुछ भी आप समझ सकते हैं। 28 सेंटीमीटर लंबे अगर कोई तार है, इस तार का दो भाजन करना है, दो भाग करना है, और पहले भाग का जो तार बचेगा या मिलेगा उस तार का हमें वर्ग बनाना होगा, और दूसरे भाग जो बचेगा उसका क्या बनाना होगा, एक वृत्त बनाना होगा। अब दोनों के क्षेत्रफल का योग जो है वो न्यूनतम प्राप्त करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, सुनो ध्यान से। सबसे पहले समझते, मान लीजिए हमारे पास एक 28 सेंटीमीटर लंबा एक कोई तार है ना। ये कोई पॉइंट आप मान लीजिए ए, और मैंने बनाया इसे पॉइंट बी। अब ये 28 सेंटीमीटर लंबा हो गया, उसका दो भाग करना है। बराबर भाग नहीं, अगर बराबर भाग होता तो क्लियर हो जाता फटाफट, 14 14 28 मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ दो भागों में डिवाइड करना, ये नहीं पता कि पहला भाग कितना बड़ा होगा या छोटा होगा, दूसरा भाग कितना बड़ा होगा छोटा होगा। मैं मानकर चलता हूँ क्या, कि अगर पहला जो भाग है उसको काटा, मतलब ये हमारे पास जो तार रहा इसको यहाँ से काट रहे हैं। अगर यहाँ से काटेंगे तो हमारे पास पहला भाग बचेगा, उस पहले भाग की लंबाई को x सेंटीमीटर मान लेते हैं। क्या मानते हैं, x सेंटीमीटर। तो आप समझिए कि टोटल अगर 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर में से अगर x सेंटीमीटर घट गया यानी कट गया, बाहर हो गया, तो बचा हमारे पास क्या, 28 माइनस x सेंटीमीटर बचा, इतना मिला आपको। अब ये जो पहला भाग है, इस पहले भाग की लंबाई जो x सेंटीमीटर, इससे एक वर्ग बनाया गया। क्या बनाए, वर्ग बना, और ये जो हमारे पास 28 माइनस x सेंटीमीटर हमारे पास तार बच रहा है, इसका एक वृत्त बना जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं x सेंटीमीटर अगर मान लीजिए हमारे पास लंबाई लेकर एक वर्ग बना रहे हैं, सपोज कर लीजिए हमारे पास एक छोटा सा इतना बड़ा वर्ग है ना। इसकी टोटल लंबाई कितनी है भैया, आपने पढ़ा है कि वर्ग एक चतुर्भुज का भाग होता है जिसकी चारों तरफ की लंबाई समान और प्रतिकूल 90 अंश का होता है। एक नॉर्मल डिफिनेशन होता है इसका। यानी कह लीजिए कि हमारे पास जो x सेंटीमीटर लंबाई था उसका मैंने बना दिया क्या, वर्ग बना दिया। और जो 28 माइनस x सेंटीमीटर जो हमारे पास तार बच रहा है उसका क्या बना रहे, एक वृत्त बना रहे हैं। क्या बना रहे भैया, एक वृत्त बना रहे हैं। तो अगर मान लीजिए मैं इस प्रकार से कोई वृत्त बना रहा हूं, तो इस वृत्त की टोटल जो लंबाई होगी वो कितनी है, इसकी टोटल लंबाई कह सकते हैं, इसको हम लोग परिमाप या परिध का भी नाम देते हैं। और वो वैल्यू है कितना, 28 माइनस x सेंटीमीटर, इतना है। अब आपसे ये कह रहा क्या कि दोनों के क्षेत्रफल, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल और इसके बाद इस वृत्त के क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल का जो योगफल होगा उससे हमको न्यूनतम प्राप्त करना है ना। तो सबसे पहले अगर इनका क्षेत्रफल और इनका क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं, इनका क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। और भुजा स्क्वायर, यहाँ भुजा का मान क्या पता है आपको, भुजा का मान x पता है क्या, नहीं, गलत हो जा रहा है। यहाँ प्रत्येक भुजा x अक्ष नहीं होगा, इसकी टोटल परिमाप की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, x सेंटीमीटर होगा। यहाँ ये चीजें क्या है कि प्रत्येक भुजाओं का मान में नहीं पता, लेकिन हाँ टोटल भुजाओं का जो योगफल है वो x है। कितने बजे चेंज होगा इसके बाद, अब देखना पड़ेगा यार। अच्छा 40-50 आधे घंटे पड़ेंगे। 7:20 तक छुड़वा दो। अब देखिए ये टोटल इसकी जो परिमाप की वैल्यू है वो आपके पास कितना है, x सेंटीमीटर। अगर x सेंटीमीटर इसकी टोटल परिमाप की वैल्यू, इस वृत्त का टोटल परिमाप 28 माइनस x सेंटीमीटर है, तो हमें पहले करना क्या है, अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल के लिए भुजा की आवश्यकताएं पड़ेंगी। अब जैसे यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, भुजा स्क्वायर फार्मूला होता है, तो भुजा का मान पहले होता ना चाहिए। तो भुजा का मान निकालने के लिए मैं कर सकता हूँ क्या, अगर इसकी टोटल लंबाई पता है, जिसका मान दिया वही फार्मूला हल लगा देंगे। किसका मान दिया है, परिमाप, तो मैं लगा सकता हूँ किसका भैया, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा होता है। वर्ग का परिमाप यक्स पता है, बराबर यक्स हमारे पास होगा 4 गुणे भुजा हो जाएगा। अगर मुझे भुजा का मान ज्ञात करना है, ये चीजें पक्षांतर कर दो क्या, x/4 हमारे पास क्या मिला, भुजा। इसका मतलब ये रहा कि वर्ग की जो भुजा है वो कितना है, x/4 सेंटीमीटर है। चलिए वर्ग की तो मान मिल गया, वर्ग की
भुजा का मान प्राप्त हो चुका है। अभी क्या निकालना, अब इसका भी निकाल लीजिए आप। तो आपको पता है ना भैया कि हमारे पास ये परिमाप है, तो हम लोग वृत्त की परिमाप या परिधि वाला सूत्र लगा देंगे। तो वृत्त की जो परिधि होगी उसका सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। अब यहाँ परिधि का मान टोटल 28 माइनस x सेंटीमीटर लिखा जा रहा है। यहाँ हमारे पास 2 पाई आर, मुझे पता है क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या क्या हो सकता है, पढ़ेंगे। अगर मैं कर क्या सकता हूँ, इसको पक्षांतर कर दूं तो हमारे पास 28 माइनस एक्स अपान 2 पाई मिलेगा, और हमारे पास क्या मिला, आर। तो आर का मान मतलब मिला कि नहीं मिला, मिला। आर का मान, आर क्या है, त्रिज्या है। अब क्षेत्रफल ज्ञात करना इनका आसान है। यहाँ हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो भाई दोनों क्षेत्रफलों का योग जो है वो महत्तम प्राप्त होना चाहिए। हमारे पास एक फंक्शन बनेगा, और वो फंक्शन किसके इक्वल टू होगा, वो होगा इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा का मान हमारे पास क्या मिला, यहां मैं लिख सकता हूं भुजा स्क्वायर, प्लस हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग पढ़े हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। भुजा का मान वर्ग का भुजा x अपॉन 4 इनका होल स्क्वायर कर दीजिए, और हमारे पास पाई को पाई में लिखा है इंटू आर स्क्वायर, और आर का मान हम लोगों ने निकाल रखा है क्या, 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई हुआ, इनका होल स्क्वायर कर दीजिए। जब इनका होल स्क्वायर कर दिया जाएगा तो हमारे पास जो फंक्शन प्राप्त होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 मिलेगा क्या, बोलो। प्लस हमारे पास है, प्लस कर लीजिए, मैंने पाई कांस्टेंट तो बाहर कर लीजिए, इनका वर्ग करना चाहिए, इनको आप ऐसे लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे, 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अलग अलग कर दीजिए बटे में, इनका वर्ग करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर होगा क्या, एक पाई से एक पाई कटा, बोले कटा कि नहीं कटा। जब कटा तो हमारे पास बचा क्या, बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 16 मतलब 16, प्लस आपका यहाँ मिला क्या, 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और बटे में 4 पाई। अब क्या करना है, अब इसका हमको क्या, हमारे पास जो फंक्शन प्राप्त है, अगर उच्चतम प्राप्त करना है तो उच्चतम प्राप्त करने के लिए करना क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्या जी, रूल्स मेरा यही कहता है ना। अब वो चीज ज्ञात करने के लिए मतलब इसके एफ डैश फाइंड करना होगा, तो चलिए एफ डैश फाइंड कर ले। तो हमारे पास एफ डैश एक्स इक्वल टू, हमारे पास 1/16 जो है कांस्टेंट है, डी अपॉन डी एक्स हमारे पास मिला ओनली फॉर एक्स स्क्वायर का, प्लस कर लीजिए 1/4 पाई कांस्टेंट है हमारे पास, डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन करना है केवल 28 माइनस एक्स के होल स्क्वायर का। तो 1/16 इनको अगर होल स्क्वायर करना चाहे 2x मिलेगा, और हमारे पास से प्लस 1/4 पाई को 4 पाई लिखेंगे, इनटू कर लीजिए, इनका एक्स फॉर एन यूज करना चाहोगे ना, तो एक्स फॉर एन जब करोगे तो हमारे पास 2 आगे आ जाएगा ब्रैकेट में 28 माइनस एक्स, इसके बाद इनका पुनः करोगे 28 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस एक्स का -1 डिफरेंशिएशन होगा क्या जी, मिलेगा। तो हमारे पास होगा क्या, 2 8 16 मिल जाएगा, यानी हमारे पास x अपॉन 8 मिल चुका है। यहाँ प्लस का साइन है, प्लस कर लीजिए, यहाँ 2 2 4 मिल चुका है, हमारे पास 1 अपॉन यहाँ 2 मिला, 2 पाई मैंने किया, और यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस से काम करो, यहाँ कौन सा साइन कौन सा चिन्ह हो जाएगा, माइनस, और हमारे पास बचा क्या भैया, 28 माइनस क्या बचा, x बचा। ये हमारे पास एफ डैश x मिल चुका है। इनको और भी चाहे आप सरलतम में बना सकते हो, लेकिन मुझे बिंदु भी ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। पहले भुजाओं का मान ज्ञात करना है, तो भुजाओं का मान ज्ञात करने के लिए मुझे ऐसे कार्तिक बिंदु चाहिए। कार्तिक बिंदु से x का मान प्राप्त होगा भैया, अर्थात एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या पुट करना है, 0। तो यहाँ हमारे पास होगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, हमारे पास x अपॉन 8 माइनस 1/2 पाई ब्रैकेट में 28 माइनस एक्स मिला, और इक्वल टू क्या कर दिया जाए, 0। क्या इनको सॉल्व करने पर एक्स वैल्यू प्राप्त हो सकती है कि नहीं, हाँ जी प्राप्त हो पाएगा। तो मैं चाहूंगा कि पहले इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे की तरफ चले, ठीक है ना, फटाक से नोट करो फिर बता रहे हैं आपको। देखिए इसके बाद करना क्या है, अगर मैं इस चीज को यहाँ से रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप इस चीज को नोट कर चुके होंगे। तो अब क्या करना भैया, मैंने कहा अब डैश एक्स वैल्यू 0 पुट कर देने पर यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर रहे हैं, अगर एक्सपोनेंट, ये हमने इनको इसी प्रकार छोड़ दिया, ये माइनस वाले चीज को पक्षांतर कर दिया, तो हमारे पास मिला क्या, बराबर करने पर मिला 28 माइनस एक्स अपॉन क्या मिला, 2 पाई करके, है ना। इनको इनसे कैंसिल करा सकते हैं, 2 4 8 हो जाएगा, तो हमारे पास मिलेगा एक्स अपॉन 4 करके, और इक्वल टू हमारे पास यहाँ मिला 28 माइनस एक्स अपन पाई। मुझे x को x के साथ लेना है, तो काम करें तिरक गुणा कर दीजिए आप, इनका इनके साथ गुणा करेंगे तो पाई x, और इनका इनके साथ करेंगे तो 28 दुना सॉरी 28 चौकी कितना हो जाएगा, 28 दुना 56 होता, हाँ कितना ये बोला, 112। तो यहाँ 112 मिला आपका, और इसके बाद इनका इनके साथ करेंगे तो -4x मिलेगा, इनको इस तरफ ला दीजिए, तो पाई x और इस तरफ आएगा प्लस 4x होगा, बराबर हमारे पास 112।
x कॉमन कर लीजिए तो हमारे पास x प्लस 4 मिल जाएगा बराबर 112 मिला। x की वैल्यू जब निकालेंगे, सॉरी यहाँ पाई होगा, x की जब वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास होगा x इक्वल टू क्या, 112 बटे पाई प्लस 4, ये हमारे पास x की वैल्यू मिली। अगर एक परफेक्ट मान लाना चाह रहे हैं तो पाई की वैल्यू आप 3.14 रख सकते हैं, 22/7 रख करके आप एक परफेक्ट मान निकाल सकते हैं। वैसे अगर आंसर हो सकता है आपका यही पदम दिया जा रहा है, ठीक है ना, पाई पदम। इसके बाद जब मुझे यक्स मिल चुका है तो मुझे फिर याद करना क्या, ये यक्स क्या है, ये पहले खंड में जो हमारे पास एक वर्ग बन रहा था, उस वर्ग की टोटल जो लंबाई थी वो हमें पता हो चुका है। अभी आर की वैल्यू निकालना है तो आर की वैल्यू हमारे पास देख सकते हैं रखा जा रहा है। इसको अगर आप सॉल्व करते समय अगर क्वेश्चन फर्स्ट भी मान सकते थे, मान लीजिएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं। हम लिख सकते हैं कि यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, यक्स का मान समीकरण अगर आप 1 में रख रहे हैं भैया, हमारे पास समीकरण नंबर 1 क्या है, 28 माइनस एक्स अपॉन में 2 पाई करके है, और इक्वल टू हमारे पास क्या है, आर है, आर कर लीजिए। यहाँ यक्स की वैल्यू पुट करना है आपको, तो यक्स की वैल्यू पुट करने के लिए करेंगे क्या आप, मुझे आर की वैल्यू निकालना है। तो इनको अगर इस तरह पक्षांतर कर दे तो हमारे पास होगा 28 माइनस एक्स बराबर 2 पाई आर हो जाएगा। अब यहाँ यक्स की वैल्यू पुट करने वाले, यक्स की वैल्यू हमारे पास है क्या, 112 बटे पाई प्लस 4 इक्वल टू 2 पाई आर हमारे पास। मैं इनको रफ कर रहा हूँ, आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये पहले से नोट कर चुके होंगे शायद आप। अब देखिए, ये हमारे पास पाई प्लस 4 है, यहाँ से सॉल्व करने वाले बटे 1 कर सकता हूँ। इनका इनके साथ करेंगे तो होगा 28 पाई, और 28 चौका 112, और माइनस हमारे पास माइनस कर लीजिए, इनका इनके साथ करेंगे तो 112 मिलेगा। बटे में आपका पाई प्लस 4 कांस्टेंट एलसीएम हो गया, इक्वल टू हमारे पास 2 पाई क्या मिला, आर। क्या ये चीज़ इससे कैंसिल होगा क्या? हमारे पास मिला 28 पाई बटे पाई प्लस 4 इक्वल टू मिला हमारे पास 2 पाई। मुझे आर निकालना है, 2 को डिवाइड कर दीजिए, 28 से कितना मिलेगा, 14 पाई से पाई भी कैंसिल होगा। तो क्या हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ 14 अपॉन पाई प्लस 4, ये किसकी वैल्यू मिली, वैल्यू फॉर आर बचा हुआ, तो हमें आर की वैल्यू निकालना भी था। तो आर का मान हमारे पास जो त्रिज्या होगा वो मिल जाएगा क्या, 14 बटे पाई प्लस 4। ये मेरा क्या रहा, आर ओ एक्स की वैल्यू। ये एक्स, ये आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। अब आपसे ये कहा गया कि अगर इसको न्यूनतम करना है तो न्यूनतम चेक कर ली, मैं बार-बार बता चुका हूँ ना। यहाँ से दिए गए फंक्शन का जो आप एफ डैश एक्स फाइंड किए, इसी का डबल डैश फाइंड कर लो, मतलब एफ डबल डैश एक्स। जब एफ डबल डैश एक्स फाइंड करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो हमारा केस में निकालना होगा न्यूनतम, और न्यूनतम मिलाने के लिए करना क्या होगा भैया, न्यूनतम मिलाने के लिए करना क्या होगा, क्या होना चाहिए, एफ डबल डैश का मान किस में होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी न्यूनतम प्राप्त होगा ना जी, बताइए, तभी न्यूनतम प्राप्त होगा। तो वो चीज मैं यहाँ कर देता हूँ, देखो हमारे पास एफ डैश एक्स जो है वो मिला था एक्स अपॉन 4 और एक्स अपॉन 8 माइनस में 1 अपॉन 2 पाई, और 28 माइनस 2 एक्स मिला था, 28 माइनस एक्स मिला था। जब इसका एफ डबल डैश एक्स फाइंड करना चाहोगे आप, तो हमारे पास एक्स का 1 होगा, 1 अपॉन 8 मिल चुका है, 8 का कांस्टेंट था ना भैया, माइनस 1 अपॉन 2 पाई कांस्टेंट था। चलिए इनका अवकलन करना चाहिए, इनका क्या मिलेगा, 0, और इनका क्या मिलेगा, -1, तो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, यानी 1 अपॉन 8 प्लस आपका 1 अपॉन 2 पाई मिला। क्या इनको जोड़ने पर कह सकते हैं, यहाँ पर जोड़ो या मत जोड़ो, आप लिख सकते हो क्या ये वैल्यू पॉजिटिव दे रही है कि नहीं, ये टोटल पॉजिटिव होगी कि नहीं। तो हमारे पास एफ डबल डैश एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, अतः फलन क्या होगा, न्यूनतम होगा। आप थोड़ा सा और नीचे लिख सकते हैं क्या, कि दिए गए फलन में, दिए गए फलन का मान उच्च न्यूनतम प्राप्त हुआ, और दोनों की लगभग लंबाइयों को आप आसानी पूर्वक से नीचे दिखा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 22 कंप्लीट हुआ, नोट कर लीजिए आप।